अरे जो कहना है कह डालिए ना, चड्डी छाप पत्रकार कहना है ना कहिए, गुटखा छाप पत्रकार कहना है ये भी कह दीजिए, सड़क छाप पत्रकार कहना है ना ये भी कह ही दीजिए, और जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा वो कह दीजिए। लेकिन बिहार के विकास की बात जरूर कीजिए, देश के विकास की बात जरूर कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर मनीष कश्यप जी के बारे में। मानते हैं बहुत सारे लोग उनके ऊपर अच्छे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके ऊपर बुरे वीडियो बना रहे हैं। अच्छे वीडियो बना रहे हैं या बुरे वीडियो बना रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि लोग उसके बुरे कार्यों को खोज खोज के निचोड़ निचोड़ के सामने ला रहे हैं। बुरे कार्य मतलब उनके ऊपर कुछ एफआईआर दर्ज हुआ है जो कि अभी हुआ है, और कुछ एफआईआर जो कि पहले से दर्ज था, जो कि उन्होंने भी कई वीडियो में खुद से कहे हैं कि मेरे ऊपर भी कई एफआईआर है, सरकारी काम में बाधा को लेकर भी एफआईआर है। आप लोग को पता ही होगा कि वीडियो बनाने के क्रम में कई बार वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, कई बार रोड विभाग पे पहुंच जाते हैं, कई बार किसी बड़े यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं, कई बार और अलग अलग ऐसे सरकारी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचकर वीडियो बनाना समझिए एक हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे जगहों पर प्रशासन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो क्या कर देते हैं, सरकारी काम में बाधा का उनके पास एक ऑप्शन है जो कि एक केस दायर कर दिया जाता है। मानते हैं, मान लीजिए कि मनीष कश्यप जी पर कई सारे केस होंगे, अगर वो गलत साबित होते हैं, वो गलत हैं, तो कानून उसको सजा देगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि तमिलनाडु में जो हिंदी भाषियों पर, बिहारियों पर हमला वाली बात सामने आई है, इसका ही तो सच्चाई निकालने के लिए वो वहाँ पहुंचे थे। यहाँ पर देश के विकास की, बिहार के विकास की बात कोई नहीं करता है, यहाँ पर बात करता है लोग तो सिर्फ राजनीतिक का, जो कि नहीं होना चाहिए। अरे लगाम ही लगाना है तो लगाम लगाइए ना सर, लगाम इस चीज पे लगाइए कि अभी आप देखिए ना, अश्लील गाने बना दिए जा रहे हैं। कोई नीतीश कुमार को टारगेट कर रहा है, कोई तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा है, कोई मनीष कश्यप को टारगेट कर रहा है। मनीष कश्यप जी पर भी एक गाना गाया गया है हाल फिलहाल में, का हमर बनबा तू सार तो का बनबा भतार। क्या कानून ने इस पर एक्शन लिया? नहीं लिया। और भी बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। हमारे क्षेत्र में बहु बेटियों को दिक्कत होता है, कोई गा रहा है अहिरान के बेटा है, कोई पासवान के बेटा है, कोई बबुआन के बेटा है। इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? कब एक्शन लेगी सरकार? लेकिन जहां पर गरीब मजदूरों की बात आती है, जनता की बात आती है, तो वहां पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाता है, फटाक से एक्शन लिया जाता है। ये एक्शन क्यों लिया गया आखिर? अगर ये एक्शन लिया गया है तो फिर इन चीजों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है जो हमारे बहन के ऊपर, आपके बहन के ऊपर या किसी बहन के ऊपर गाना गा दिया जाता है। इंडस्ट्री में गलत गलत मतलब ये सीधा कहिए अश्लीलता परोसा जाता है बहुत सारा। इसको दूर करने की बात सरकार क्यों नहीं सोचती है? सोचती है तो सिर्फ उन लोगों के बारे में जो खुलकर सामने आ रहे हैं, मजदूरों का मदद कर रहे हैं। मानते हैं कि मनीष कश्यप जी लाखों बुरे काम भी किए होंगे। दुनिया है तो अच्छी और बुरी काम हर इंसान करता है। दुनिया में दुनिया की बात छोड़िए, भारत में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति पर कोई ना कोई एफआईआर दर्ज है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस व्यक्ति को दुनिया में जीने का हक नहीं है, उनको गरीब का मदद करने का हक नहीं है। मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, मदद कोई भी कर सकता है। क्या सरकार जो है बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 20 लाख नौकरी ला करके दे देंगे, दे देते हैं ला करके? नहीं ना देते हैं। 20 लाख नौकरी आप सर खड़ा होकर के 20,000 नौकरी अपने सामने में दिलवा दीजिए ना। आप भी तो जनता को भरमा रहे हैं कि हम नल देंगे, जल देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बहुत सारे चीज इसमें आप सही भी करते हैं, लेकिन बहुत चीज आप नहीं कर पाते हैं, तो आप भी तो जनता को भरमा रहे हैं।
कई जगह आप जातियों में बांट देते हैं कि MY समीकरण है तो ये समीकरण है तो वो समीकरण है, इस जाति को ले आओ उस जाति को ले आओ तो हम इलेक्शन जीत लेंगे। ये भी तो एक अफवाह वाली बात है ना, भ्रमित करने वाली बात है ना। जाति प्रथा जहाँ पर अगर जाति धर्म को यहाँ अगर लाया जाता है, हिंदू मुस्लिम करवा दिया जाता है, वही हिंदू मुस्लिम देखिए ना, अभी हम लोग के भी कई मित्र ऐसे हैं जो हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं, कभी तो ऐसी बात नहीं आती है। सभी हिंदू मुसलमान और जो भी जाति धर्म के लोग हैं सभी तो सुरक्षित अपने घर में हैं, शांति से एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन लड़ाने का काम कौन करता है? ये नेता लोग कर रहे हैं। तो फिर जो अनावश्यक चीज है उस पर आप लगाम लगाइए ना सर। हाल फिलहाल में मनीष कश्यप जी ने आवाज उठाया था चीनी मिल को लेकर के। बिहार में कई सारे चीनी मिल हैं जिससे हजारों रोजगार को लाया जा सकता है, हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। चीनी मिल को बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्यों नहीं उस पर कोई आवाज उठा रहा है? क्यों नहीं सरकार उस पर किसी तरह का टिप्पणी किया? कोई सामने क्यों नहीं आया कि चीनी मिल को लेकर हम लड़ेंगे, हम बिहारियों का चीनी मिल ला के देंगे? कम से कम ऐसा तो नहीं होता। मान लीजिए वो अफवाह ही है या जो भी है, कम से कम बिहारी जो प्रताड़ित हो रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के प्रताड़ित होते हैं, उसका सामना तो उन्हें नहीं करना पड़ेगा ना। अगर आप यहीं पे रोजगार दे देंगे तो रोजगार के नाम पर तो आप लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, रोजगार तो देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते? कहां से देंगे आप रोजगार? नहीं देंगे। जब आप इलेक्शन होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये देंगे वो देंगे, इलेक्शन हो जाता है तो फिर आप ही भाषण में देते हैं कि हम इतने सारे लोगों को रोजगार तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। फिर आप ही तो उल्टा कर देते हैं। आखिर सरकार पर भी तो फिर FIR दर्ज होनी चाहिए। अचानक नोटबंदी कर दिया जाता है, अचानक जो है कम डिजिटल मीडिया के माध्यम से, मान के चलिए डिजिटल मीडिया छोड़िए, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी हजारों लाखों की संख्या में लोग रोजगार में आए हैं। ये रोजगार सरकार ने नहीं दिया है ना। सरकार दिया है ये सोशल मीडिया वाला रोजगार? नहीं दिया है। तो कम से कम जो है ना डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार, मत मानिए, ठीक है, आप चड्डी छाप पत्रकार कह ही देते हैं, सड़क छाप पत्रकार कह ही देते हैं, गुटखा छाप पत्रकार कह ही देते हैं, और क्या क्या पत्रकार होता है वो सब कह ही देते हैं। मान लीजिए ये पत्रकार नहीं है, वैसे भी पत्रकार दो ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपना वीडियो बनाती है, TRP लेती है, चैनल पे दिखा के कहानी खत्म कर देती है। प्रिंट मीडिया भी आती है, अपना कलम चलाती है, लिख के ले जाती है, अगले दिन पेपर में आता है, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन जानते हैं डिजिटल मीडिया क्या करती है? डिजिटल मीडिया तब तक आपके दरवाजे पर बेशरम बन के खड़ी रहती है जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है। अपने घर से पैसे खर्चा करके, अपने दिन भर भूखे रह के, आपके दरवाजे पर दिन भर खड़ा रह के आपको न्याय दिला के डिजिटल मीडिया तब चैन का सांस लेती है कहीं जा कर के। लेकिन डिजिटल मीडिया ही है जो अभी तुरंत किसी भी चीज को सामने लाया जा रहा है। बाकी कोई मीडिया नहीं है जो आपके न्याय के लिए खड़ी होती है। उनका काम सिर्फ दिखा देना होता है, निकल जाना होता है। आप लोग बखूबी जानते होंगे। अब आप कई लोग ऐसे हैं, मतलब 90-95% लोग ऐसे हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं। अरे हम भी आपके खिलाफ नहीं है भाई। सोचिए, समझिए ना, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम सबको एक साथ होने की जरूरत है, न कि आपस में लड़ने की जरूरत है, एक दूसरे के खिंचाई करने की जरूरत है। जरा सोचिए, हम सब एक साथ हैं। आप हमें गाली दे देंगे, हम आपको गाली दे देंगे, इससे क्या हो जाएगा? समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक दूसरे का साथ के बिना बिहार का विकास कभी संभव नहीं है। ये भी जान लीजिए, देश का विकास भी कभी संभव नहीं है। अर्थशास्त्र में पढ़ा ही होगा आपने कि किसी ने कहा है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो वही चीज है, हम सभी एक होंगे। हम सब क्यों लड़ें? आखिर हम लोग क्यों ना उस मुद्दा को उठाएं जिससे हमारे देश की भलाई हो, हमारे बिहार की भलाई हो।
अब कुछ लोग कमेंट गलत कर रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, फलना नहीं, चिलना नहीं। क्यों नहीं करे भाई? हम क्या गलत कर रहे हैं ये बताइए ना। साथ दीजिए, सब कोई एक साथ होइए, बिहार को बदलिए, देश को बदलिए। जो चीज नहीं होना चाहिए उसको रोकिए। जो अच्छे काम कर रहे हैं आप उन्हीं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं सिर्फ इन्हीं चीजों से असंतुष्ट हूं कि हम सब आपस में ही लड़ झगड़ के एक दूसरे को नीचे दिखा के इधर उधर करके लड़ रहे हैं। देश की विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो कर रहा है तो उसको पीछे खींच रहे हैं, ये कर रहा है तो उसको पीछे पीछे खींच रहे हैं। हम लोग इसी में उलझ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रहा है। भारत का ही हिस्सा है, हर राज्य जो है भारत का ही हिस्सा है। तो क्या हम सभी को अलग अलग हो जाना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए। एक ही रहना है सबको, एक करने का कोशिश करना चाहिए, न कि अलग करने का कोशिश करना चाहिए।